तो बहुत टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ, बट क्या करूँ, बहुत ज़्यादा बिजी था, मेरा लैपटॉप भी ठीक से काम नहीं कर रहा था एंड घर पे मेहमान भी बहुत सारे आए थे, तो उनके बीच में ज़रा वीडियो रिकॉर्ड करना मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। तो वापस से हम लोग अपना चैप्टर कंप्लीट करने के ऊपर आते हैं एंड आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ओके, सो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वीडियो के बाद मैं फिर से डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस डालने वाला हूँ एंड आई वांट यू ऑल कि आप जो जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो वो सब सॉल्व करें वो क्वेश्चंस, ठीक है, आप ही के फायदे के लिए है। तो फर्टिलाइजेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में हमने 10th में क्या सीखा था कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, बराबर पढ़ा है, लेकिन 10th के अनुसार पढ़ा है हम लोगों ने, क्योंकि अभी हम 12th में है, नीट पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में क्या है। तो फर्टिलाइजेशन इज एक्चुअली द सीरीज ऑफ इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन है सीरीज ऑफ इवेंट्स विच लीड्स टू सिनगैमी। अब ये सिनगैमी मतलब क्या है, तो सिनगैमी होता है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, तो सीरीज ऑफ इवेंट्स है, हमें वो सारे इवेंट्स देखने हैं कि जो फर्टिलाइजेशन में होते हैं एंड किस तरह से फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है, ये आज हम लोग कंप्लीट इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो चैनल है ज़ूडोपिया, इसको 1 महीने के अराउंड या 1 महीने से थोड़ा ज्यादा हो गया है एंड इसके ऊपर इस वक्त करंटली 101 सब्सक्राइबर्स है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द सपोर्ट दैट यू हैव शोन। ओके, मेरे दोस्तों का बहुत इसमें हाथ है, मेरे फैमिली का बहुत ज्यादा हाथ है इसमें, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का हाथ है क्योंकि आप रेगुलरली कंटेंट शेयर करते हो, ठीक है। सो अ बिग थैंक यू फॉर दिस एंड होप टू रीच 1000 प्रीटी सून। सो अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इवेंट्स क्या क्या है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 देखते हैं इस वक्त, ठीक है, इसमें कुछ इवेंट्स है, स्टेप्स है, तो सबसे पहले देखते हैं स्टेप नंबर 1 क्या कहता है। स्टेप नंबर 1 है कैपेसिएशन। इसका मतलब होता है, कैपेसिएशन मतलब होता है एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, तो ये होता है एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। देखो एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म मतलब क्या होगा, कंसिडर कर लीजिए यहाँ पे मैं एक यूटेरस बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एग होगा, ये अनफर्टिलाइज्ड एग है, आपको ये समझना है। अब जैसे ही स्पर्म्स जो है वो यूटेरस के अंदर आ जाते हैं तो उनका एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है। अब एक्टिवेशन मतलब कैसे स्टार्ट होता है, कुछ तो होगा जिसके वजह से एक्टिवेशन हुआ है, कुछ तो होगा कि जिसके वजह से ये हुआ है, तो ये एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म होता है इन्फ्लक्स के वजह से, इन्फ्लक्स ऑफ नथिंग बट कैल्शियम आयन। ध्यान में रखना है ये चीज कि ये जो एक्टिवेशन है ये एक्टिवेशन हो रहा है इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन के वजह से। अब ये एक्टिवेशन होना जरूरी है, अब ये एक्टिवेशन होना जरूरी क्यों है, क्योंकि जब तक स्पर्म जो है एक्टिवेट नहीं होगा, अगर स्पर्म एक्टिवेटेड नहीं है, स्पर्म एक्टिवेट होने के बाद ही इस यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। when the sperm is capacitated then only they can move towards the egg। एक बार sperm एक्टिवेट हो गया या कैपेसिएट हो गया कह सकते हैं हम लोग, तो ये मूव करता है ओवा के पास, एग के पास, मूव टुवर्ड्स एग। लेकिन उससे पहले इसका कैपेसिएट होना या फिर एक्टिवेट होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे में क्या बताया गया, अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, लोकेशन क्या है, स्पर्म एक्टिवेशन की साइट क्या है, लोकेशन क्या है, आंसर क्या देंगे आप, यूटेरस। कितने देर बाद एक्टिवेशन होता है इसका, होता है 4 से 5 घंटे के बाद जब वो यूटेरस के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्टेप 1 जो है, ये स्टेप 1 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप देखते हैं। ओके, स्टेप 2 बताने से पहले एक चीज बताना रह गया था, जब तक स्पर्म एक्टिवेट नहीं होता तो उसकी जो मूवमेंट होती है तो वो स्लो अनड्यूलेटिंग मूवमेंट होती है।
जब तक स्पर्म एक्टिवेट नहीं होता उसकी मूवमेंट जो होती है वो स्लो अंडुलेटिंग मूवमेंट होती है, यानी ऐसी मूवमेंट होती है। बट जब एक्टिवेट हो जाता है वो, तो उसकी फास्ट मूवमेंट हो जाती है, एंड फास्ट विप्लैश मूवमेंट कहते हैं उसको। मतलब कैसा, ये ऐसा एकदम तेजी से आगे बढ़ेगा, विप्लैश की तरह आगे बढ़ेगा, इसीलिए इसे फास्ट विप्लैश मूवमेंट कहते हैं, जो एक्टिवेशन के बाद होता है। ठीक है, अब देखते हैं स्टेप नंबर 2। ओके, सो स्टेप नंबर 2 इज नथिंग बट अ कीमो अट्रैक्शन। स्टेप नंबर 2 इज कीमो अट्रैक्शन। ओके, स्पर्म एग की तरफ मूव हो रहा है, उसे कैसे पता कहाँ, उसे कैसे पता कौन से डायरेक्शन में है, कौन से वाले फेलोपियन ट्यूब में, ये वाले फेलोपियन ट्यूब में कि ये वाले फेलोपियन ट्यूब में। तो यहाँ आता है स्टेप नंबर 2। कंसीडर कर लीजिए ये एग है, और एग के ऊपर ना कुछ फर्टिलाइजिन प्रेजेंट होता है, एग के ऊपर प्रेजेंट होता है फर्टिलाइजिन। ओके, अब ये स्पर्म है, तो स्पर्म का हेड जो है यहां प्रेजेंट होता है एंटी फर्टिलाइजिन। यहाँ प्रेजेंट होता है एंटी फर्टिलाइजिन। अब आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होंगी, अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर। ये फर्टिलाइजिन है, ये एंटी फर्टिलाइजिन है, जाहिर सी बात है अट्रैक्ट तो करेंगे। ठीक है, ये अट्रैक्ट करने वाले हैं, और ये जो है ना, ये स्पीशीज स्पेसिफिक है। स्पीशीज स्पेसिफिक मतलब इंसान के, सॉरी स्पेसिफिक, इंसान के एग में इंसान का स्पर्म अगर होगा तो ही फ्यूजन होगा, तो ही बच्चा पैदा होगा। इट्स नॉट लाइक कि ह्यूमन का एग है और यहाँ पे स्पर्म हमने किसी टाइगर का डाल दिया, लॉयन का डाल दिया, घोड़े का डाल दिया या गधे का डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान में रखना, क्योंकि स्पीशीज स्पेसिफिक है तो होमोसेपियंस को होमोसेपियंस ही फ्यूज कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मूव करते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। अब स्टेप नंबर 3 है बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू ओवा। तो स्टेप नंबर 3 आएगा बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू ओवा। ठीक है, अब कंसीडर कर लीजिए ये ओवम है। ठीक है, अब इसके बाहर देखिए यहाँ पे कुछ स्पेस रहती है। ठीक है, इसको नाम दिया है, ये जो खाली स्पेस है यहाँ पे, ये स्पेस को नाम दिया है पेरीवेटिलियन, पेरीवेटिलाइन स्पेस। ये तो ओवम है। ठीक है, इसके ऊपर एक और लेयर होती है, अब वो लेयर होती है जोना पेलुसिडा की, वो भी आपको पता है। यहाँ देखिए ये होगी जोना पेलुसिडा की लेयर। ठीक है, ये हो गई जोना पेलुसिडा, और इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, आपको डायग्राम कराया था मैंने। इसके ऊपर प्रेजेंट होता है कोरोना रेडिएटा। ये देखिए, इसके ऊपर प्रेजेंट होता है कोरोना रेडिएटा। ओके, सो ये लेबल कर देते हैं इसको, दिस वन कम्स कोरोना रेडिएटा। ठीक है, अब आपको पता है एग तो एक ही है। ठीक है, आपको पता है एग तो एक ही है, लेकिन स्पर्म जो है ये तो मिलियंस में आ रहे हैं ना। ये देखो, स्पर्म तो मिलियंस में आ रहे हैं, बहुत सारे स्पर्म्स आ रहे हैं, बहुत सारे स्पर्म्स में से कोई एक ही इसको फर्टिलाइज कर पाएगा। तो यहाँ पे होगा बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू ओवा। ठीक है, अब देखिए आपने ये ध्यान में रखना है, आपने ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये हो गया ओवा सराउंडेड बाय स्पर्म, ये हो गया ओवा सराउंडेड बाय स्पर्म। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा अपन डायग्राम बनाते हैं स्पर्म का भी। ये जो इसका हेड होता है, इसको हमने नाम दिए थे एक्रोसोम्स, और ये एक्रोसोम्स के अंदर ना एक्चुअली कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं।
अब जो फर्स्ट एंजाइम है उसे कहते हैं कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। स्पर्म को एंड में जाके ओवा को फ्यूज करना है, ठीक है, बराबर है, परफेक्ट है, ठीक है। अब ये जो एंजाइम्स है वो हर लेयर को पार करने के लिए सबसे पहले आने वाला है कोरोना रेडिएटर। इसको तोड़ने के लिए ये एंजाइम रिलीज करेगा स्पर्म, और इसको तोड़ते हुए अंदर जाएगा। अब अंदर जाने के बाद यहाँ पे इसको एक और लेयर मिलने वाली है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एक और लेयर इसको मिलने वाली है यहाँ पे, और वो लेयर है जोना पेलुसिडा की, ठीक है। अब उसके पहले क्या होता है, ये जो कोरोना रेडिएटर, जैसे यहाँ लिख लीजिए आप, कोरोना रेडिएटर जो है ये एक दूसरे से चिपके हुए है, फ्यूज्ड है, ठीक है, ये एक दूसरे से चिपके हुए है, स्टिक टुगेदर विथ हाई यूरोनिक एसिड, ये एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं हाई यूरोनिक एसिड के थ्रू। हाई यूरोनिक एसिड के वजह से ये एक दूसरे से चिपके हुए। अब इनको हटाने के लिए भी एक और एंजाइम की जरूरत पड़ेंगे, तो इसको हटाने के लिए, क्योंकि वो एसिड है तो एक बेस की जरूरत पड़ती है, तो वो है, मुझे ये पढ़ने में हमेशा दिक्कत होती है, ठीक है। अब ये जो बेस सिक्रीट होने वाला एंजाइम ये है हाइलुरोनिडेस, मुझे तो हमेशा पढ़ने में इसको दिक्कत होती है, ठीक है। ये इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये एसिड है ये बेस है तो न्यूट्रलाइज करेगा, ओके। अब ये पार होने के बाद, ठीक है, अब आता है जोना पेलुसिडा। अब जोना पेलुसिडा को तोड़ने के लिए इसके एंजाइम्स में से तीसरा एंजाइम बाहर आएगा जो होता है जोना लाइसिन। जोना लाइसिन है जोना पेलुसिडा को तोड़ने के लिए, ठीक है, जोना लाइसिन है एक्चुअल में जोना पेलुसिडा को तोड़ने के लिए होता है, ओके। और ये जो तीनों इसके एंजाइम्स है इन तीनों को बोला जाता है मिला के स्पर्म लाइसिन। ध्यान में रखना, स्पर्म लाइसिन जो है वो हेड ऑफ स्पर्म में होता है, और हेड ऑफ स्पर्म में होता है एक्रोसोम, और एक्रोसोम को बनाता कौन है, तो एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसको गोल्गी बनाता है, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, ओके। अब देखते हैं स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 आता है बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू oocyte मेम्ब्रेन। बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू oocyte मेम्ब्रेन। अब देखो जोना पेलुसिडा की लेयर भी पार कर ली, ठीक है, कंसीडर कर लो यहाँ पे एक है, ये एक के बस ऊपर में ये यहाँ पे आके बाइंड हो गया है स्पर्म, ठीक है। oocyte की मेम्ब्रेन पे स्पर्म का आके बाइंड हो जाना। अब ये एग है, स्पर्म इस पे आके बाइंड हो गया, मतलब हुआ एग एक्टिवेशन। अब एग एक्टिवेशन हुआ मतलब oogenesis को थोड़ा सा याद करो, oogenesis में 2 बार ब्रेक लगते हैं हमने बताया था। अब दूसरा ब्रेक तो तभी यहाँ से हटेगा ना, मतलब कंप्लीट मियोसिस तब होगा जब स्पर्म आके फ्यूज करेगा। अब यहाँ पे देखो स्पर्म आ चुका है, एग एक्टिवेट हो चुका है, मतलब मियोसिस जो है अब वो कंप्लीट हो सकता है। अब ये स्पर्म आ चुका है तो मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर MPF, इसे कहते हैं मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, ये ऑफ हो जाएगा, और एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। याद रखे, हो गया हमारा, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये एनाफेज टेलोफेज का हो रहा है। अब इसके बाद क्या होता है, जो सेकेंडरी oocyte है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा सेकेंडरी oocyte है यहाँ पे, क्योंकि इसको स्पर्म अब मिल चुका है तो अब ये तैयार करेगा ओवम, एंड यहाँ पे होगा सेकंड पोलर बॉडी तैयार। ये सब होता है स्पर्म के आने के बाद ही, ठीक है। अब ये हो गया स्टेप नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 5 पे। तो स्टेप नंबर 5 बताने से पहले एक चीज बता देता हूँ आप लोगों को कि जब स्पर्म जोना पेलुसिडा से बाइंड होता है, ठीक है, और जब अंदर जाते रहता है तो ये जो स्पर्म है ना,
ये सोडियम आयन का इन्फ्लक्स करता है। देखिए स्पर्म जो है वो मिलियंस में आता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो एक स्पर्म अंदर घुसा है उसने क्या किया है, सोडियम आयन का इन्फ्लक्स कर दिया और मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज्ड कर दी। अब क्या हुआ, जिस रास्ते से ये स्पर्म आया था, कंसिडर कर लीजिए इस रास्ते से स्पर्म अंदर आया था, ये सोडियम आयन के इन्फ्लक्स की वजह से जो डीपोलराइजेशन हुआ, इसका रास्ता जो ये था, ये जो इसका रास्ता था वो रास्ता बंद हो गया। मतलब क्या हुआ, एक स्पर्म अंदर आया और वही स्पर्म अब जाके फर्टिलाइज करेंगे, ये हालत हो रहा है। स्पर्म्स जो होते हैं ये बहुत मतलबी होते हैं। मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं अकेला जाऊंगा, मैं किसी और को आने नहीं दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए जैसे स्पर्म अंदर आ गया जोना पेलुसिडा के, उसने सोडियम आयन का इन्फ्लक्स कर दिया और मेम्ब्रेन डीपोलराइज कर दिया। तो ये जो है, इसे एक तरह का इसने ब्लॉक लगाया और ये ब्लॉक बहुत तेजी से लगता है, तो इसे कहते हैं फास्ट ब्लॉक टू पॉलिस्पर्मी। पॉलिस्पर्मी का अर्थ होता है बहुत सारे स्पर्म। एक तरह से इसने एक गेट बंद कर दिया कि जिसके वजह से बाकी के स्पर्म अंदर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्टेप नंबर 5 है वो भी कुछ इसी तरीके से आपको पता रहेगा कि क्या होने वाला है। स्टेप नंबर 5 है कॉर्टिकल रिएक्शन। स्टेप नंबर 5 आता है कॉर्टिकल रिएक्शन, ठीक है। अब ये जो ओवा की मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कुछ ग्रैन्युअल्स होते हैं ओवा की मेम्ब्रेन पे, इसे कहते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स। अब ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन के साथ एक तो फ्यूज हो गए हैं और फ्यूज होने के बाद ये इन्फ्लक्स करते हैं कैल्शियम आयन का। स्पर्म अंदर आ चुका है तो अब कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स करना स्टार्ट करते हैं ताकि दूसरा स्पर्म नहीं आए। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, वहां पे देखिए सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ था, यहाँ पे इन्फ्लक्स हुआ है कैल्शियम का। ये फास्ट ब्लॉक टू पॉलिस्पर्मी है, तो ये वाला है स्लो ब्लॉक टू पॉलिस्पर्मी, ठीक है। टू स्लो ब्लॉक टू पॉलिस्पर्मी है, ठीक है। ये जो कैल्शियम आयन का यहाँ पे इन्फ्लक्स हो रहा है, इसे एक्सोसाइटोसिस भी कहते हैं, ठीक है। अब कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स का ये जो भी सामान है अंदर फेंक के यहाँ पे इसकी मेम्ब्रेन को क्लोज कर देगा ताकि दूसरा कोई स्पर्म आए नहीं, ठीक है। ओके, सो अब अपन फिफ्थ स्टेप तो खत्म कर चुके हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है स्टेप नंबर 6। तो स्टेप नंबर 6 जो है वो है सिनगैमी। स्टेप नंबर 6 है सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। सीधा सीधा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स लिख रहा हुआ, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। बेनिफिट क्या है सिनगैमी का, बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है सिनगैमी के, देखिए स्पर्म जो है ये हैप्लॉइड था, मतलब 23। ओवा जो है ये भी हैप्लॉइड था, मतलब ये भी 23। फ्यूजन होने की वजह से क्या हो गया, ये वापस 46 हो गए, यानी कि 2n बन गया, यानी कि डिप्लॉइड हो गया ये, ठीक है। तो इसे कहते हैं डिप्लॉइड कंडीशन का रिस्टोरेशन। तो यहाँ पे हो गया पहला फायदा, रिस्टोरेशन ऑफ डिप्लॉइड कंडीशन। तो यहाँ हो गया है रेस्टोरेशन ऑफ द डिप्लॉइड कंडीशन, ठीक है। फायदा नंबर 2, बच्चे का सेक्स पता चल जाता है, सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज नोन। हालांकि ये पता करना इलीगल है और इंडिया में ये बंद होता है बिकॉज ऑफ द गर्ल चाइल्ड किलिंग, तो ये वाला पार्ट जरा इलीगल है। अभी इलीगल अभी भी है नहीं है, मतलब जितना मुझे पता है उतना तो इलीगल है ही है, ठीक है। अब ये सिनगैमी हो गया, तो सिनगैमी होने के बाद आपको पता है जाइगोट बनेगा। अब ये जो जाइगोट है, ठीक है, ये जाता है माइटोटिक डिवीजन के अंदर। अब माइटोटिक डिवीजन ये जा रहा है, तो प्रोसेस को कहते हैं क्लीवेज। अब ये जाइगोट जो है वो अंदर डिवाइड हो रहा है, ये देखिए ये अंदर जाइगोट जो है ये डिवाइड हो रहा है। अब डिवाइड भी इसके कैसे होते हैं, 2 सेल, 8 सेल, 16 सेल, सॉरी 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल। अब इसमें बात क्या इंटरेस्टिंग है कि ये डिवीजन जो हो रहा है इसके अंदर, ठीक है,
ये जो डिवीजन इसके अंदर हो रहा है तो इसका साइज नहीं बढ़ता है। ठीक है, क्यों नहीं साइज बढ़ता है? क्योंकि यहाँ पे ना जोना पेलुसिडा की लेयर है। ये जोना पेलुसिडा जब तक है तब तक साइज नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे डिवीजन अंदर हो रहा है। ठीक है, जाइगोट और इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सिर्फ जाइगोट है, एक ही सेल है, बल्कि यहाँ पे देखिए 2, 4, 8, 16 ये डिवाइड हो रहे हैं। डीएनए का कॉम्प्लेक्स उसमें बढ़ रहा है, मटेरियल्स बढ़ रहा है इसमें। तो यहाँ पे डीएनए का ज्यादा आपको दिखेगा, डीएनए कंटेंट आपको इसमें ज्यादा दिखेगा। जो कुछ भी डिवीजन हो रहा है, ये जो 2, 4, 8 का डिवीजन हो रहा है, ये सब इसके साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है। तो ये साइटोप्लाज्मिक, इसको नाम दिया गया है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ रहा है इसका, सिर्फ इसका साइज नहीं बढ़ रहा, ये ध्यान में रखना। और जब ये 8 से 16 सेल स्टेज पे पहुंच जाता है तो इसको बोलते हैं मोरूला। क्वेश्चन इसके ऊपर आया था कि 8 से 16 सेल के उसको सेल्स के स्टेज को आप क्या बोलोगे, तो इसे कहते हैं मोरूला। अब ये जो छोटे छोटे यहाँ पे सेल्स तैयार हो गए हैं ना, इनको भी एक नाम दिया जाता है, इसे कहते हैं ब्लास्टोमियर। ठीक है, तो आगे देखते हैं अभी और इसके अंदर क्या बताया है। अब ये जो मोरूला बन गए थे, ठीक है, अब कंसीडर कर लो ये वाला बाहर का जो है ये जोना पेलुसिडा की लेयर है, और अंदर जो है ये 8 to 16 सेल का डिवीजन है, यानी कि ये मोरूला। कुछ टाइम बाद इनका कन्वर्जन ऐसा होता है कि थोड़े सेल्स जो है वो आपको पेरिफ्री पे अटैच दिखते हैं, ये ऐसे, इनको नाम दिया जाता है ट्रोपोप्लास्ट। ट्रोपोप्लास्ट है, सॉरी ट्रोपोब्लास्ट है, ट्रोपो तो है, ठीक है, इसे कहते हैं ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, सम सेल विल अरेंज देमसेल्व्स एट द पेरिफ्री कॉल्ड एज सेल्स ऑफ ट्रोपोब्लास्ट, एंड कुछ सेल जो रहेंगे वो कहीं एक जगह आके जमा हो जाएंगे, कुछ सेल्स जो रहेंगे वो कहीं एक जगह आके जमा हो जाएंगे। ठीक है, इट्स वन डायरेक्शन, और इसे कहते हैं एक डायरेक्शन में आके देखिए कुछ सेल्स ऐसे जमा हो गए, इन्हें कहते हैं इनर सेल मास। ओके नाउ, और अगर आपको पूछा गया कि ये अभी स्ट्रक्चर को क्या हम अभी भी मोरूला बोलेंगे, तो नहीं, ये स्ट्रक्चर को अभी आप बोलोगे ब्लास्टोसाइट। तो ये जो स्ट्रक्चर है इस वक्त, इसे आप बोलोगे ब्लास्टोसाइट। ठीक है, वो स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसाइट बोलोगे। और ये जो खाली स्पेस है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी खाली स्पेस है, तो ये खाली स्पेस को आप बोलोगे ब्लास्टोसियल कैविटी। इस खाली स्पेस को बोलोगे ब्लास्टोसियल कैविटी। ठीक है, अब ये लेयर जो है, ये तो आपको पता ही है, ये जोना पेलुसिडा की लेयर है, ये अब तक हटी नहीं है। अब ये ध्यान में रखना कि जोना पेलुसिडा की लेयर जब तक है, ठीक है, तब तक इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता। ये चीज ध्यान में रखना कि जब तक जोना पेलुसिडा की लेयर है, इम्प्लांटेशन यहाँ पे नहीं होगा। ये काफी स्टिकी लेयर होती है, तो ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देती। ठीक है, तो ये लेयर को अभी हटाना पड़ेगा, ये लेयर को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्या क्या हमको इम्प्लांटेशन करना है। ओके, तो अब क्या होगा, अब इसको हटाने के लिए क्या होगा, कुछ एंजाइम सीक्रेट होंगे, और ये एंजाइम जो है, ये जोना पेलुसिडा को तोड़ने के लिए कुछ एंजाइम सीक्रेट होंगे, और ये एंजाइम्स और कोई नहीं बल्कि ये सीक्रेट करेगा। ट्रोपोब्लास्ट will secrete some enzymes, पता नहीं क्या करेगी, छोड़ो। ट्रोपोब्लास्ट will secrete some enzymes which will break जोना पेलुसिडा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जोना पेलुसिडा की लेयर, ये देखो ये टूट गई है, और इसके अंदर से ये ब्लास्टोसाइट बाहर निकल रहा है। ठीक है, इसके अंदर से ब्लास्टोसाइट बाहर निकल रहा है। अब कभी कभी क्या होता है कि अगर निकलते निकलते ये ब्लास्टोसाइट पहले ही डिवाइड हो गया, तो फिर वो ट्विंस हो जाते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया है कि एंजाइम कौन रिलीज करता है जोना पेलुसिडा को तोड़ने के लिए, दैट इज ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
तो अब ये जो रिलीज हो चुका है, ट्रोपोब्लास्ट जो रिलीज हो चुका है, ध्यान में रखना कि ये ट्रोपोब्लास्ट ही इम्प्लांट होता है। इम्प्लांटेशन के लिए ये ट्रोपोब्लास्ट ही लगेगा आपको। सॉरी, ट्रोपोब्लास्ट नहीं, सॉरी मैं भी क्या कह रहा हूँ, ब्लास्टोसाइट। ये जो ब्लास्टोसाइट है यही इम्प्लांट होता है। और इम्प्लांट ये कहाँ होता है? इम्प्लांटेशन की साइट मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था आपको, इम्प्लांटेशन की साइट होती है यूटेरस, यानी कि यूटेरस में भी कहाँ पे? तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग में, एंडोमेट्रियम लाइनिंग में ये इम्प्लांट करेगा। अब देखो ये यूटेरस है, ये हो गई एंडोमेट्रियम लाइनिंग। अब यहाँ पे आके ये अटैच करेगा। कुछ टाइम बाद क्या होगा ना, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है ये पूरी तरीके से इस एग को अंदर एम्बेड कर लेगी और फिर प्रेगनेंसी का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना बच्चों की, जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होता, यानी कि जब तक कि ये फर्टिलाइज्ड एग आके इम्प्लांट नहीं करता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग में, तब तक आप नहीं बोल सकते कि लड़की प्रेग्नेंट है। जब तक ये लाइनिंग में आके अटैच नहीं होता, एम्बेड नहीं होता, तब तक आप नहीं बोल सकते कि लड़की प्रेग्नेंट है। ठीक है, कितने दिन लगेंगे इसको फर्टिलाइज? अगर समझो हो गया फर्टिलाइजेशन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद कितने दिन में इसका इम्प्लांटेशन हो सकता है? तो ये सिर्फ हफ्ते भर में हो जाता है, यानी 6 to 7 डेज के अंदर इम्प्लांटेशन हो जाता है। और जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तब आप बोल सकते हो कि लड़की क्या है? लड़की प्रेग्नेंट है। ठीक है, और ध्यान में रखना कि जाइगोट या मोडुला कभी इम्प्लांट नहीं होता। जो चीज इम्प्लांट हो रही है वो है ब्लास्टोसाइट। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो यहाँ पे हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन पूरा कवर कर लिया है टॉपिक एनसीईआरटी के थ्रू। एंड अब हमारा ज्यादा नहीं, 2 या 3 लेक्चर ही आएंगे ये चैप्टर के ऊपर और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंड अगेन अगर आपको पसंद आया है तो जूडोपिया को सब्सक्राइब करो, एंड मैं और कंटेंट डालने की कोशिश करूंगा रेगुलरली।